क्रोमैटिन हैज टू पार्ट्स। क्रोमैटिन हैज टू पार्ट्स। समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, प्यार भरी धमकी यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अब जो मैं स्टोरी समझाने वाला हूँ ये स्टोरी 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डीएनए आरएनए वाले चैप्टर में पैकेजिंग ऑफ डीएनए के नाम पर भी आएगा। सो ये जो है क्रोमैटिन हैज टू पार्ट, मैंने कंसीडर किया हाईली इलॉन्गेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके पास एबिलिटी है जो है न्यूक्लियर स्टेम को एब्जॉर्ब करने का। ये मैंने इलॉन्गेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन समझा। तो द पार्ट ऑफ क्रोमैटिन, मैं इतू से पार्ट ऑफ क्रोमैटिन दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं, यहां पर दो पार्ट में डिवाइड है। द पार्ट ऑफ क्रोमैटिन, सुन लो ना जरा, यहां पर द पार्ट ऑफ क्रोमैटिन दैट एब्जॉर्ब, द पार्ट ऑफ क्रोमैटिन दैट एब्जॉर्ब्स लाइट स्टेन, लाइट या लेस स्टेन, एस्टोकार्निन थोड़ा कम एब्जॉर्ब करेगा, अपीयर्स लाइट इन कलर, थोड़ा सुनो, लाइट इन कलर, कॉल्ड यूक्रोमैटिन, कॉल्ड ट्रू क्रोमैटिन, कॉल्ड यूक्रोमैटिन। And this euchromatin part, it has less condensed slash elongated DNA, ठीक है, having थोड़ा सुनो, having transcriptionally active genes या coding genes involved in protein synthesis, तो ये जो क्रोमैटिन है, मैं आगे थोड़ा समझाऊंगा स्ट्रक्चर में, ये जो थ्रेड लाइक क्रोमैटिन है इसमें डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो है कंबाइन होकर एक इलॉन्गेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। जब मैंने स्टेन से एस्टोकार्निन से स्टेन किया तो कुछ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन जहां पर डीएनए लेस कंडेंस है विथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन थोड़ा कंपैरेटिवली इलॉन्गेटेड है, उस पार्ट में न्यूक्लियर स्टेन का बाइंडिंग कम हुआ, लाइट इन कलर जो है अपीयर हो रहा है, एक्टिव डीएनए कैरी करेंगे। और इस पार्ट को हमने थोड़ा सुनिएगा, पार्ट ऑफ क्रोमैटिन, सुनो, पार्ट ऑफ क्रोमैटिन दैट एब्जॉर्ब्स मोर स्टेन अपीयर्स डार्क कलर। इस पार्ट ऑफ क्रोमैटिन को हम नाम देते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, कॉल्ड हेट्रोक्रोमैटिन। This part of chromatin has highly condensed DNA, more condensed DNA. Genes are transcriptionally less active या inactive, do not code for proteins, ये लैंग्वेज आपको जो है 12th में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस थ्रूआउट लेंथ ऑफ डीएनए में दो पार्ट है, द लेंथ ऑफ डीएनए जहां पर डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ थोड़ा लेस जो है कंबाइन है, लेस कंपैक्ट है, उसको यूक्रोमैटिन बोला। एक्टिव पार्ट है, ये इतना पार्ट जो है कैरेक्टर या प्रोटीन एंजाइम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा जब भी टाइम आएगा। द पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ क्रोमैटिन जहां पर डीएनए हाईली कंडेंस्ड है विथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ज्यादा से ज्यादा जो है न्यूक्लियर स्टोन को एब्जॉर्ब किया, डार्क कलर का प्योर, दिस पार्ट of the DNA, it is waste part of this part of the chromatin, it is waste part of the chromatin, it is not involved in synthesis of protein। बताइए ये जो है यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन दो पार्ट है, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द स्टेन, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ स्टेन एब्जॉर्ब कर रहे हैं कितना, लेस या, और ये लेस क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेस कंडेंस्ड डीएनए है और यहाँ पर हाईली कंडेंस्ड डीएनए है। बोलो तो सम पार्ट इज एक्टिव, सम पार्ट इज इनएक्टिव। बोलो क्रोमैटिन के दो पार्ट। क्रोमैटिन इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, कुछ याद आ रहा है?
प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ ना एसोसिएट होकर नेकेड फॉर्म में होता है। न्यूक्लियोइड डीएनए, नेकेड डीएनए प्रोक्रोमोसोम बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए के फॉर्म में ना प्रेजेंट होकर व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग इन दैट स्टेज इन इंटरफेस द क्रोमैटिन इट इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड इलेबोरेटेड थ्रेड, जिसको हमने क्रोमैटिन बोला। फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। कलर्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है दो पार्ट्स। बताओ क्लियर है? थोड़ा आगे ले चल के जो है बात कंप्लीट करेंगे। आगे जो मैं स्टोरी मेंशन करने वाला हूं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा हाईलाइट करते हुए जाऊंगा, समझिएगा। कंसीडर कर रहा हूं ये यूकैरियोटिक डीएनए है, ये यूकैरियोटिक डबल स्ट्रैंड लीनियर डीएनए है। सो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, लीनियर डीएनए है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए के फॉर्म में ना प्रेजेंट होके क्रोमैटिन के फॉर्म में कंडेंस होता है। डीएनए जो है अकेले में ना प्रेजेंट होके इट इज कंबाइंड विथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये डीएनए जो है, तो सुनिएगा, ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स, ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़ा होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। H2A, H2B, H1, H3 और H4। ठीक है, H2A, H2B, H1 ये आर्जिनिन अमाइनो एसिड, आर्जिनिन एमिनो एसिड रिच होता है। और H3 और H4 ये लाइसिन रिच जो है प्रोटीन है। अब इसमें H2A, H2B, H3, H4 के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर। सो बात पढ़िए, समझिएगा। यहां पर एक ऑक्टामर बना, इस ऑक्टामर में 4 मॉलिक्यूल, सॉरी 4 जो है प्रोटीन, H2A का 2 मॉलिक्यूल, H2B का 2 मॉलिक्यूल, H3 का 2 मॉलिक्यूल, H4 के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके बनाए एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर। 2 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ H2A, H2B ने बनाया ऑक्टामर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यू बॉडी। क्या बोलते हैं? न्यू बॉडी या कोर प्रोटीन ने बनाया कोर प्रोटीन। अब थोड़ा सुनो ना, इस ऑक्टामर के अराउंड, इस ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जो है डीएनए, ये जो डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए है 1.75 या 1/3/4 टर्न कॉइल होगा। फिर से ऑक्टामर 1/3/4 टर्न कॉइलिंग, ऑक्टामर 3/5, समझा? तो ऐसे डीएनए ये बेसिक प्रोटीन है। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स हैं। आई नीड योर अटेंशन, दीज आर बेसिक प्रोटीन्स। ठीक है, डीएनए खुद डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए बाय नेचर एसिड होता है, डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इसको किसी के साथ कंडेंस होना है, श्रिंक होना है, तो वो बेसिक नेचर का होना चाहिए, वो पॉजिटिव चार्ज करना चाहिए। तो यहां पर ये जो है हिस्टोन ऑक्टामर है, ये न्यू बॉडी है। और इस न्यू बॉडी के अराउंड, इस न्यू बॉडी के अराउंड डीएनए ने 1/3/4 टर्न कॉइल किया। डीएनए ने 1/3/4 टर्न कॉइल किया। ठीक है, फिर से एक ऑक्टामर, फिर से सेम कॉइलिंग आएगा। और इस कॉइलिंग को, इस डीएनए के रैपिंग को अनरैप होने से प्रिवेंट कर रहा है। इस डीएनए के कॉइलिंग को, रैपिंग को अनरैप होने से प्रिवेंट कर रहा है दूसरा जो है लेफ्ट वाला हिस्टोन प्रोटीन, जिसको H1 प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर है ऑक्टामर। बताओ कहां पर है ऑक्टामर? यहां पर, ये यहां पर है 1/3/4 इज इक्वल टू 1.75 टर्न्स, 1/3/4 टर्न्स कॉइलिंग ऑफ डीएनए, कॉइलिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, और ये यहां पर है H1 प्रोटीन। H1 प्रोटीन प्रिवेंट्स unwrapping of DNA. Unwrapping of DNA. It acts as clip and this whole structure, तो सुनो, हिस्टोन ऑक्टामर जिसमें 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल प्लस H1 एज क्लिप प्लस 1/3/4 टर्न कॉइलिंग ऑफ डीएनए, द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। सुनो, न्यूक्लियोसोम। दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सो फर्स्ट लेवल कॉइलिंग में डीएनए कन्वर्ट हुआ न्यूक्लियोसोम में। तो यहां पर थोड़ा जल्दी से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूं, ये है डीएनए,
डीएनए, ये एक हिस्टोन ऑक्टामर, ये दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर, ये तीसरा हिस्टोन ऑक्टामर, ये चौथा हिस्टोन ऑक्टामर, ये पांचवा हिस्टोन ऑक्टामर, इसके अराउंड डीएनए क्वाइल हुआ है। डीएनए क्वाइल, ये क्वाइलिंग में नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डीएनए ऑक्टामर्स के अराउंड क्वाइल हो रहा है। दो ऑक्टामर, ये हो गया यहां पर दो ऑक्टामर के बीच में पार्ट ऑफ डीएनए को हम लिंकर डीएनए बोलते हैं, लिंकर डीएनए। तो डीएनए का यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट मेंशन करके आगे बढ़ा, डीएनए आया, हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप हुआ, आगे बढ़ा, रैप हुआ, आगे बढ़ा, रैप हुआ, क्वाइल हुआ, आगे बढ़ा, क्वाइल हुआ, आगे बढ़ा। ठीक है, तो दो जो है ऑक्टामर के बीच में लिंकर डीएनए है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज जो है डीएनए सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंडेंस होके बनाया एक स्टेज ऑफ कंडेंसेशन। डीएनए के फॉर्म में ना प्रेजेंट होके वो फर्स्ट लेवल स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको हमने बोला बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाया या न्यूक्लियोजोम स्ट्रक्चर बनाया, न्यूक्लियोजोम स्ट्रक्चर। अब ये न्यूक्लियोजोम स्ट्रक्चर फर्दर क्वाइल होगा और ज्यादा कंडेंस होगा, ये न्यूक्लियोजोम स्ट्रक्चर और ज्यादा कंडेंस होके बना लेगा स्कैफोल्ड, और ये थोड़ा और ज्यादा कंडेंस होके बना लेगा जो है सुपर सोलेनॉइड, ये ज्यादा और ज्यादा कंडेंस होके बना लेगा रॉड लाइक थिक स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला क्रोमैटिड। सो बीट्स ऑन स्ट्रिंग न्यूक्लियोजोम, उसके बाद ये यहां पर है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड स्टेज ऑफ डीएनए कंडेंसेशन। देन है ये सुपर सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, और ये यहां पर मैंने बना दिया क्रोमैटिड। और यही क्रोमैटिड फ्यूचर में टू सिमिलर क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड ऐसा, इसके जैसा एक और आएगा, टू सिमिलर क्रोमैटिड्स दे आर अटैच्ड एट अ पॉइंट टू फॉर्म वन क्रोमोजोम। टू सिमिलर क्रोमैटिड एक पॉइंट पर अटैच होके बना लेंगे एक क्रोमोजोम। थोड़ा सुनो तो सही। सो डीएनए जो है 2 नैनोमीटर का होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंडेंस होके 10 नैनोमीटर का न्यूक्लियोजोम स्टेज बनाएगा, जो है फर्दर कंडेंसेशन 100 नैनोमीटर का मिलेगा, सोलेनॉइड स्टेज फर्दर 300 नैनोमीटर का स्टेज आएगा, सुपर सोलेनॉइड स्टेज। क्रोमैटिड इट रिप्रेजेंट 700 नैनोमीटर का स्टेज, एंड फाइनली हमें 1400 नैनोमीटर का मिल जाएगा क्रोमोजोम। 1400 नैनोमीटर स्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमोजोम का स्टेज। और नॉन डिवाइडिंग सेल में दिस इज सोलेनॉइड स्टेज, नॉन डिवाइडिंग सेल में दिस इज सोलेनॉइड स्टेज विच इज आल्सो कॉल्ड क्रोमैटिन स्टेज। दिस सोलेनॉइड स्टेज इट इज आल्सो कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर। किसी क्रोमैटिन फाइबर को फ्लेमिंग ने स्टेन करके ऑब्जर्व किया था। तो दिस इज द स्टेज ऑफ डीएनए। डीएनए अपने आप को सोलेनॉइड 100 नैनोमीटर वाली स्टेज में, 100 नैनोमीटर वाले स्टेज में मेंटेन करके रखता है। वंस सेल डिवाइड होना चालू होता है तो यही सुपर सोलेनॉइड फर्दर कंडेंस होकर फाइनली क्रोमोजोम हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन था क्रोमोजोम की स्टोरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वेल, chromatin it contains heredity material in the form of DNA. So chromatin एक highly extended nucleoprotein fiber है that contains heredity component, heredity material in the form of DNA. ठीक है, सो न्यूक्लियस की स्टोरी कंप्लीट हुआ। क्रोमैटिन के फंक्शन को मेंशन कर लेना। वेल, कहीं पर हम मेंशन कर देते हैं, यहां पर क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस इट कंटेन्स heredity material, it contains heredity material in the form of DNA, in the form of DNA. DNA यूकैरियोटिक सेल में डीएनए के फॉर्म में ना प्रेजेंट होके वो इलोंगेटेड एक्सटेंडेड क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्कैटर्ड होता है थ्रू आउट न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमैटिन थ्रेड आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन आल्सो हैज आरएनए। तो कैसे जो है डीएनए कौन से टाइप के हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है, थोड़ी बहुत बातें की। और जितनी बातें जो है कंफ्यूज कर रही होंगी, कंफ्यूज मत होना, फ्यूचर में कहीं ना कहीं जो है आएगा, हम बातें करेंगे। वेल, क्रोमोजोम और ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये वाली हेडिंग हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे।